ये फोटो आपकी लगाई जा रही है जी जी सपा के साथ जी कि सपा से, तो क्या आप सपा के संपर्क में थे या सपा ज्वाइन किए थे नहीं या नहीं सपा से चुनाव लड़े थे? जी इस जी पर भी आप थोड़ा देखिए मैं इस पे ये बता जानकारी रहा दीजिए। हूँ। नहीं तो देश के प्रति समझौता नहीं तो आप कभी पार्टी ही नहीं छोड़ सकते थे, आप शुरू से हाँ समर्पित रहते देखिए, तो पार्टी भी आपके लिए सोचती ना। नहीं ये भी देखिए, तो लोग सवाल उठाएंगे, नहीं बिल्कुल, क्या 27 का चुनाव कहीं से लड़ेंगे कि नहीं? देखिए मेरा लक्ष्य लोकसभा तो 27 में भारतीय जनता पार्टी के लिए आप मेहनत है। करेंगे, जी जी 29 का चुनाव आएगा जी और 29 में यदि आपको लोकसभा का चुनाव में आपको टिकट फिर से भाजपा ने नहीं दिया तो जी फिर आपका राष्ट्र प्रेम और सनातन प्रेम खत्म हो जाएगा, फिर सच्चिदानंद क्या करेंगे नहीं कि आप भाजपा छोड़े, हाँ भाजपा छोड़ने के बाद बसपा में आए, लेकिन फिर ऐसा क्या कारण हो गया कि आप यू टर्न लेके जो एक फोटो वायरल हो रही जी है जी बिल्कुल सपा के साथ, फिर आप सपा में गए, जी फिर यू टर्न लिए आप फिर भाजपा में आ जी गए, जी मैं इसके बिल्कुल बारे में लोग को जी समझाइए। चुनाव लड़ने के बाद जब रिजल्ट्स आए, आकलन हुआ, हाँ, तो बहन जी ने मुझे फिर बुलाया। मैं फिर गया। हाँ, प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी और सभी लोग, वरिष्ठ लोग वहां थे। क्योंकि बहन जी ने मुझसे बहुत चीजें बोली थी चुनाव के पहले, तो मेरे कुछ क्वेश्चंस थे उस पे बहन जी को लेके। अब मेरा कद इतना बड़ा तो नहीं मैं पूछूं, लेकिन एज अ प्रत्याशी हाँ, मेरा दायित्व तो बनता था, क्योंकि मैं वहां पे बहन जी का ही प्रतिनिधित्व कर रहा था उस जी समय। जी जी, तो मेरा दायित्व तो बनता था कि बहन जी मुझे मेरे सवालों के जवाब अगर मिल जाएंगे हाँ, तो बहुत अच्छा होगा, तो मेरा डाउट है वो कंफ्यूजन वो दूर हो जाएगा। तो मैंने वो क्वेश्चंस रखे कि एक तो जो है यहाँ पे कोई संगठन नहीं था हाँ, बसपा का, और एक्टिव जो उनकी होती है कमिटी वो नहीं थी। तो कहीं ना कहीं जब मुझे ये समझ में आया, जब मुझे ग्राउंड लेवल पे ही काम करना है, हाँ, जब मुझे कमिटी टीम नहीं बनानी है, हाँ, तो क्यों ना मैं अपनी विचारधारा में, जहां मुझे चीजें बिल्कुल जो मेरे विचार से और देश को, देखिए बसपा जो है एक राष्ट्र पार्टी है नो डाउट, लेकिन देश के आगे बढ़ाने की कंट्रीब्यूशन में इनका अभी तक कोई हाथ नहीं है। जी मेरी बात को समझिए भाई, हम लोग प्रैक्टिकल लोग हैं, मैं देश विदेश हर जगह रहा हूं, हर जगह की सोच जो है वो मुझे मालूम है, समझता हूं, थोड़ी समझ है मुझे। मैं इतना बहुत बड़ा तो कद नहीं मानता, लेकिन थोड़ी समझ मुझे भी है। जी और जिस प्रकार से भाजपा 14 में आई और जिस प्रकार से इनका पूरा जो है एजेंडा पूरा नेशन को आगे ले जाने में, और आप 14 के पहले की आप जो है चीजें देखें भारतवर्ष की और अभी की देखें आप भारत की, तो कहीं ना कहीं जमीन आसमान का फर्क आपको दिखेगा, है ना। जी और 2047 तक का जो लक्ष्य था वो भी हम मुझे मालूम है, और हम लोगों ने तो बहुत से जो है प्लेटफॉर्मों पे काम किया है जी, जो। नहीं अब ये आप ये चीजें बता रहे हैं, हाँ क्या जो ये फोटो आपकी लगाई जा रही है जी जी सपा के साथ जी कि सपा से, तो क्या आप सपा के संपर्क में थे या सपा ज्वाइन किए थे नहीं या नहीं सपा से चुनाव लड़े थे? जी इस जी पर भी आप थोड़ा देखिए मैं इस पे ये बता रहा जानकारी हूँ, दीजिए। चुनाव के बाद जब मैंने बसपा छोड़ा था, तो माननीय अवधेश जी जो है उनका एक दिन मुझे फोन आया कि पांडे जी आप जो है इस समय कोई पार्टी में तो हो नहीं, और भाजपा तो आपने छोड़ दिया है, हाँ, तो अभी क्या विचार है? हम कहा देखिए माननीय जी मेरा विचार तो बड़ा सिंपल है, लक्ष्य तो मेरा लोकसभा ही है, और वही मेरा लक्ष्य है। और भाई मैं अपने गाड़ी पे मेरे हमेशा से वो लगा था। लोकसभा प्रत्याशी। 2024 तक मैंने पूर्व नहीं लगाया था, मैंने लोकसभा सांसद प्रत्याशी हाँ, फैजाबाद अयोध्या 2024 तक ही चला, 25 आया तो मैंने उसको पूर्व कर दिया। जी तो अब ये मुझे माननीय अखिलेश जी के पास ले गए। हम लोग दिल्ली की प्लानिंग थी, बट दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस जो पार्लियामेंट उसी दिन खत्म हो गई। जब हम लोग पहुंचे तो माननीय जी से मुलाकात नहीं हो पाई थी, तो हम चले आए थे। तब तक कोई ऐसा वो नहीं था। फिर माननीय जी ने जो अखिलेश जी ने मुझे यहाँ बुलाया कार्यालय में कि आप आइए, तो मैं अवधेश जी के साथ पहुंचा। अब ये पहुंचा क्यों क्या, अब इसका आकलन आप राजनीति के समझ सकते हैं, क्योंकि देखिए मुझे 27,000 प्लस वोट मिल्कीपुर से मिले थे, जी है ना। तो कहीं ना कहीं मंत्री जी का कुछ राजनीतिक सोच रही होगी हाँ, इसके ऊपर। तो अब अखिलेश जी के पास में पहुंचा तो मुझसे अखिलेश जी ने पूछा कि पांडे जी क्या चाहते हैं आप। तो हमने बोला माननीय जी मुझे ऐसे कुछ बहुत आकांक्षा तो नहीं है, लेकिन आपने जो पूछा ही है तो मुझे लोकसभा 2029 जो है मैं चाहता हूँ। जी तो वो हंसने लगे, बोले कि आप तो अवधेश जी के साथ ही आए हैं। तो हमने कहा अब अवधेश जी ने बोला अरे माननीय जी मैं तो अभी हूँ, हाँ, जिंदा हूँ।
मैंने बोला माननीय जी आप बिल्कुल भगवान करें आप कुछ ना हो, आप स्वस्थ रहें, लेकिन जो मेरा जो आपने पूछा मुझसे, जो मेरा थॉट था, जो मेरी आकांक्षा थी, मैंने आपको बता दी। हाँ। तो ये बात थी। और फिर उसके बाद अखिलेश जी ने बोला कि पार्टी के लिए आप काम कीजिए, 27 के लिए पार्टी के लिए काम कीजिए। हाँ। तो मैंने बोला माननीय जी देखिए मैं उस समय देखिए मैं हमेशा से भगवा सदरी, भगवा चीज, झंडा हर जगह आपको वही मिलेगा, है ना। जब मैं बसपा का चुनाव लड़ रहा था तब भी आप देखेंगे भाजपा के प्रत्याशी, मेरे प्रत्याशी में आपको लगेगा कि मैं ही भाजपा का प्रत्याशी था। जी जी हमेशा से देखिए जो मेरी विचारधारा है भाई, हमारी विचारधारा है सनातन जो है उससे नहीं, उस बात को पद्धति पूरा से, पूरा है ना, करिए पूरी बात। सनातन पद्धति से हर चीज काम करने की है, वो तो मैं छोड़ नहीं सकता। हाँ। तो कहीं ना कहीं अब मैंने बोला माननीय जी मैं इसी वेशभूषा में हाँ। अगर मैं आपको स्वीकार हूँ तो मैं बिल्कुल, आप बोल रहे हैं कि पार्टी का साथ दीजिए तो ठीक है, सारी पार्टियां यहीं की हैं, सभी लोग यहीं के, हमारे अपने लोग सब हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने बोला ठीक है आप बिल्कुल पार्टी के लिए काम कीजिए। तो आखिर तो माननीय जी के यहाँ मुझे अवधेश जी 1-2 बार ले गए, नो डाउट। और मुझे भी थोड़ा एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसके बारे में मैंने कभी, मतलब ये आश्वासन दे दिया हाँ गया कि 29 के लिए आप तैयारी करिए, 27 में चुनाव जितवाइए। हाँ जी हाँ सपा ने ये कहा आपसे। हाँ, सपा ने ये कहा। हाँ। तो फिर जब मैं 2-3 दिन 4 दिन गया, चीजों को समझा मैंने, तो मुझे समझ में आया कि यार कि इनकी विचारधारा जो होनी चाहिए अब देश के प्रति ज्यादा होनी चाहिए, अपने प्रति चलेगा कम हो जाए, लेकिन देश के प्रति ज्यादा होनी चाहिए। तो वो चीजें मुझे कहीं ना कहीं समझ नहीं आई। फिर कुछ ऐसी घटनाएं वहां भी हुई तो मुझे लगा यार यहाँ मैं इस पार्टी को ज्वाइन क्या करूं। मैंने कभी कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की, मैं आपको बता दूं। जी तो ये मैंने फोटो कहाँ से आती मैंने है? समाजवादी पार्टी कभी ज्वाइन नहीं की। जी जी फोटो सिर्फ मिलने की थी, आप देखेंगे उस फोटो में हाथ मिलाते वक्त मेरी फोटो है। हाँ। और माननीय अवधेश जी मुझे ले गए थे तो मैंने हाथ भी मिलाया था और मैं उनसे पहली बार मिला था। जहां तक ये आवाज जा रही है, जी, लोग ये जान लें कि पार्टी आपने ज्वाइन नहीं की नहीं थी, किया था। बस आप मिलने गए थे, वहीं से ये जी फोटो जी आ गई, जी उसके बाद लोग आपको समाजवादी जी कहने लगे। जी जी। तो कहीं ना कहीं अब जो है, अब उनका भाई, आप किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष से पहली बार मिलेंगे तो बिल्कुल सम्मान भी करेंगे, चाहे वो किसी दल का भी हो, है ना। तो वो सम्मान भी मैंने इनको किया था, एक शॉल उड़ा के, और उनसे हाथ भी मिलाया था। जब मुझे उनकी विचारधारा नहीं समझ में आई तो मैंने उनको साफ साफ बोलिए माननीय जी अब मुझे लगता है कि आपकी विचारधारा जो है वो मुझे डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी। जी तो उन्होंने बोला ठीक है आप कोई ना, लेकिन आप कभी सोचिएगा विचारिएगा। हम कहा देखिए सोचने विचारने के लिए तो अगर आगे जैसे प्रभु की इच्छा होगी तो देखा जाएगा, जी। है ना। तो फिर आप भारतीय जनता पार्टी से जी निकल चुके थे, जी बसपा में गए थे, फिर जी सपा के लिए रास्ता खोज रहे थे, जी लोग जो आंकड़ा बताते हैं, जी। फिर उसके बाद क्या भाव आ गया कि नहीं फिर से हमें भाजपा के लिए मेहनत करनी अब चाहिए? देखिए कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना, जी है ना, उनको आप रोक नहीं सकते। जी और डेमोक्रेसी है, लोगों को बिल्कुल बोलने का हक है, हाँ। लोग बोल के अपनी भड़ास निकाल के अपने दिल को सांत्वना दे, हाँ। यही होता ही है। आज भी आप देख रहे हो तो यही हो रहा है। हाँ। तो कहीं ना कहीं मेरी सतता निष्ठा, मुझे किसी के भी साइन स्टैम्प की जरूरत नहीं है, जी है ना। तो कहीं ना कहीं आप ये चीज समझिए कि भाजपा में दोबारा क्यों आया, मैंने आपको पहले ही बताया था। देखिए मेरी हमेशा से जो मेरा थॉट रहा है, हमेशा से जो मेरी अंतरात्मा की रही है कि भाई देश के प्रति कोई समझौता नहीं। नहीं तो देश के प्रति समझौता नहीं तो आप कभी पार्टी ही नहीं छोड़ सकते थे, आप शुरू से हाँ समर्पित रहते देखिए, तो पार्टी भी आपके लिए सोचती ना। नहीं ये भी देखिए, तो लोग सवाल उठाएंगे। नहीं बिल्कुल लोग सवाल उठाएंगे, लेकिन जो लोग कभी चुनाव लड़े नहीं हैं, जो लोग सिर्फ आज तक कार्यकर्ता हैं, जो लोग ऊपर तक जाके निराश होकर नहीं लौटे हैं, वो इस बात को नहीं समझ पाएंगे। जी जो लोग ऊपर तक जाके निराश होकर लौटे हैं, जिन्होंने करोड़ों रुपए यहां से वहां तक निराश हुआ है, वो इसको समझ सकते हैं। जी क्या 27 का चुनाव कहीं से लड़ेंगे कि नहीं? देखिए मेरा लक्ष्य लोकसभा है, मेरी बात को समझिए। हाँ लक्ष्य मेरा लोकसभा है। जी हाँ तो लक्ष्य आपका है तो 27 में भारतीय जनता पार्टी के लिए आप मेहनत करेंगे। जी जी 29 का चुनाव आएगा जी और 29 में यदि आपको लोकसभा का चुनाव में आपको टिकट फिर से भाजपा ने नहीं दिया तो फिर आपका राष्ट्र प्रेम और सनातन प्रेम खत्म हो जाएगा, फिर सच्चिदानंद क्या करेंगे? नहीं देखिए, अब इस बात को आप समझ लीजिए। एक तो ये 24 लड़ने से पहले जी भाई इस लोकल एरिया में, इस जिले में, भाई यहाँ मेरी कोई पैठ नहीं थी, राजनीतिक पैठ नहीं थी, जी है ना। तो अब उस वक्त मैं सिर्फ एज अ कार्यकर्ता ही काम करता रहता जब तक कोई चुनाव नहीं लड़ता। जी मैं अब एक लोकसभा का चुनाव लड़ चुका हूं, तो
तो अगर मैं टिकट भी मांगता हूं मजबूती से, भाई बसपा भी राष्ट्रीय पार्टी है, मेरे भी पास भी जनमत है, मैं पार्टी को मजबूत कर सकता हूं। जो पार्टी को चाहिए साधन संसाधन व्यवस्था मैं पार्टी को दे सकता हूं। पार्टी को यहाँ नया और युवा चेहरा चाहिए, जो सोच नई सोच के साथ आए कि आप लोगों को शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, इस जिले को या अपने इस मंडल को कैसे आप मजबूत करेंगे। वैसे लोगों की जरूरत है ज्यादातर, जो अपने लिए कम खाए और जनता को ज्यादा दे, वैसी की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं अगर पार्टी को मेरे अंदर कुछ दिखेगा तो पार्टी बिल्कुल मुझे मौका देगी। और मान लीजिए अगर पार्टी नहीं भी मुझे मौका देती है तो कहीं ना कहीं देखिए एक समय है, और उसमें अब मेरे पास एक पार्टी के साथ खड़े होने के लिए मेरे पास भी एक अच्छा देखा जाए तो मतलब बेस है। तो कहीं ना कहीं मैं पार्टी को मजबूत ही करूंगा जी। तो मतलब 29 के चुनाव में अगर नहीं मिलेगा तो भी आप पार्टी के साथ रहेंगे ना? बिल्कुल, ये भी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। हाँ। तो और मैं अभी भी मैंने बोल रखा है कि देखिए मेरी विचारधारा हमेशा देश के साथ है।